जब एक सीईओ गांव में चैरिटी के लिए जाता है और अचानक शौचालय की जरूरत पड़ने पर सड़क किनारे बने एक जर्जर से शौचालय में घुसता है, वहीं उसे एक 20 साल की लड़की मदद की गुहार लगाते हुए मिलती है, जो उसी गांव की रहने वाली होती है और उस साल की हाई स्कूल टॉपर भी होती है। लेकिन गांव की पुरानी सोच के कारण उसके घर वालों ने उसकी पढ़ाई को बेकार मानते हुए एडमिशन लेटर फाड़ दिया और उसे दहेज के लिए एक बूढ़े आदमी से शादी करने पर मजबूर कर रहे होते हैं। लड़की वहां से भागकर शौचालय में छिप जाती है और पहले मिलने वाले आदमी से मदद मांगती है। उसकी डरी हुई आंखें देखकर सीईओ उसे बचाने का फैसला करता है, लेकिन पीछा करते हुए गांव वाले आ जाते हैं। स्थिति संभालने के लिए सीईओ उसे अपनी प्रेमिका बताकर किस करता है और उसका सहायक भी चालाकी से गांव वालों को भगा देता है। बाद में सीईओ को पता चलता है कि लड़की को घर वालों ने जबरदस्ती गलत चीज खिला दी थी ताकि वह उनकी बात माने। वह उसे अस्पताल ले जाना चाहता है, लेकिन लड़की मना कर देती है और मदद मांगती है। इसके बाद वह धन्यवाद कहकर चुपचाप चली जाती है। सीईओ गांव में शिक्षा के लिए दान देने आया होता है, इसलिए वह सहायक से लड़की का दाखिला अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करवा देता है। मगर वहाँ अमीर छात्रों के बीच लड़की अपने पुराने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर आती है और अमीर घरों की लड़कियां उसे नीचा दिखाने लगती हैं। सीईओ यह सब देखता है और नई यूनिफॉर्म का इंतजाम करवाता है। उसी दिन वह बोर्ड मेंबर के तौर पर पुरस्कार देने आता है। सबको लगता है कि वह अपनी मंगेतर यानी कॉलेज की क्वीन को खुश करने आया है, लेकिन वह स्कॉलरशिप उसी लड़की को देता है क्योंकि वही सबसे योग्य होती है। इससे कॉलेज क्वीन को गहरा अपमान महसूस होता है और वह लड़की पर कॉफी फेंककर उसे जलील करने की कोशिश करती है, मगर लड़की शांत और आत्मसम्मान के साथ जवाब देती है। तभी सीईओ का सहायक नई यूनिफॉर्म लेकर आता है, जो लड़की को पहली बार अपनापन और सम्मान का एहसास कराती है। लेकिन यह सुख ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि उसकी माँ शहर आ जाती है और जबरदस्ती हॉस्टल में रहने लगती है। माँ के हंगामे और कॉलेज क्वीन की शिकायतों के बाद लड़की को हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। रहने की जगह न होने पर माँ उसे नाइट क्लब में काम करने भेज देती है और दुर्भाग्य से पहला ग्राहक वही सीईओ निकलता है जिसने उसकी मदद की थी। सीईओ पहले गलत समझता है कि लड़की पैसे के लिए गलत रास्ते पर आ गई है, लेकिन जब वह देखता है कि लड़की सच में असहज और मजबूर है तो वह उसे बचा लेता है। सच्चाई सामने आती है कि लड़की की माँ जुए की आदी है और उसकी पूरी स्कॉलरशिप कर्ज में चला चुकी है। मजबूरी में लड़की काम करने आई थी। सीईओ उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए आर्थिक मदद का प्रस्ताव देता है, जिसे लड़की गलत न समझते हुए यह शर्त रखती है कि वह उसके घर में रहकर उसकी देखभाल करेगी और बदले में बाजार के हिसाब से मेहनताना लेगी। धीरे धीरे लड़की सीईओ के शांत और अकेले जीवन का हिस्सा बन जाती है। वह घर संभालती है, उसकी सेहत और दिनचर्या का ख्याल रखती है और बिना स्वार्थ उसके जीवन में अपनापन भर देती है। दोनों के बीच भावनाएं पनपने लगती हैं, लेकिन कोई उन्हें शब्द नहीं देता। इसी बीच लड़की को पता चलता है कि वह गर्भवती है। उसे डर लगता है क्योंकि वह खुद को सीईओ की दुनिया के लायक नहीं मानती और यह सच छुपा लेती है। उधर कॉलेज क्वीन साजिश करके उसे बदनाम करवा देती है, स्कूल से निकलवा देती है और उसकी जिंदगी फिर अंधेरे में धकेल दी जाती है। माँ उसे दोबारा बेचने की कोशिश करती है। टूट चुकी लड़की आखिरी कदम उठाने ही वाली होती है, जबकि उसी समय सीईओ सच्चाई समझकर उसे बचाने के लिए दौड़ रहा होता है।